जय हिंद बेटा। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 भूगोल की पहली यूनिट के दूसरे अध्याय पर, जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियां यानी मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। आज की इस क्लास में बेटा हम इस पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे और इस अध्याय में हम क्या सीखने जा रहे हैं पहले उस पर बात करेंगे। बेटा, आज के आधुनिक मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन में, इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट में बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन किया है और इससे हमारी जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव आया है। वहीं विश्व में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कई जनजातियां आदिम ढंग से अपने प्राचीन तरीके से रहती है और उनकी जीवन शैली में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। ये जनजातियां ठंडे प्रदेशों में, मरुस्थलों में, घास के मैदानों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, घास के मैदानों में, ऐसे जगहों पर निवास करती हैं। इन जनजातियों की अपनी ही एक विशिष्ट संस्कृति होती है, अपनी ही एक सामाजिक व्यवस्था होती है, रीति रिवाज होते हैं, अपनी ही परंपराएं, मान्यताएं इनकी होती हैं। और जब हम इनकी जीवन शैली को देखते हैं या इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है भी शायद हमारा अतीत ऐसा ही रहा होगा, अर्थात इससे पता चलता है हमारे अतीत के बारे में। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं जनजाति किसे कहते हैं, एक जनजाति की सामान्य परिभाषा निकालने की कोशिश करते हैं। तो बात शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनजाति किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा, जनजाति है वह लोगों का समूह है। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों, व सांस्कृतिक परंपराओं, कल्चरल, सामाजिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं या संबंधित होते हैं। तो ये हमने एक सामान्य परिभाषा निकाली है भी जनजाति किसे कहते हैं। तो जनजाति यानी लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं या संबंधित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है भी जनजातियां जो है, ट्राइब्स जो है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक समूह का एक प्रतिनिधित्व करती है। तो ये हमने एक सामान्य परिभाषा पर बात की भी जनजाति किसे कहेंगे। अब हम बात करते हैं, हमारे सिलेबस में दी गई है विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियों का एक परिचय दिया हुआ है भी विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें क्षेत्र के बारे में जानकारी दी है, उस क्षेत्र में कौन सी जनजाति है वो निवास करती है। तो सबसे पहले हम इन्हीं पर बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं हम ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में। ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में इसमें जो जनजाति निवास करती है वो है अपनी एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति और साथ में ही हम सेमोइड्स जनजाति। तो ये अपने आप में प्रश्न बन जाते हैं भी ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली दो जनजातियों के नाम लिखो। तो एस्किमो
और सेमोइड्स जनजाति की बात आ जाएगी। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा या यूं कहें विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय जो सघन बसे हैं या जो सघन वन है, विषुवत रेखीय सघन वनों में इनमें कौन सी जनजाति है? तो इसमें आती है बेटा पिग्मी, सेमांग, पिग्मी सेमांग जनजाति, सकाई जनजाति, ये विषुवत रेखीय सघन वनों में निवास करने वाली जनजाति है। इसी कड़ी में बात करते हैं उष्ण और शुष्क, उष्ण व शुष्क सघन वनों में या यूं कहें भी कालाहारी मरुस्थलों में, कालाहारी मरुस्थलों में, यहां सघन वन नहीं है भाई। उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थलों की बात करें तो इसमें आती है बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति। अब बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यानी इन क्षेत्रों में कौन सी जनजाति है वो निवास करती है? तो बेटा वो है मसाई जनजाति और बद्दू, मसाई और बद्दू जनजाति। इसी प्रकार बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में भी कौन सी जनजाति है? तो उसका नाम है किर्गिज, किर्गिज जनजाति। और लास्ट में बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो दुर्गम जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में जो जनजाति है बेटा वो हैं भील जनजाति, गोंड जनजाति, संथाल जनजाति और नागा जनजाति। ये जनजाति पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। तो पाठ के शुरू में ही हमें विश्व की प्रमुख जनजातियां भी किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति है इसकी सामान्य जानकारी हमें दी गई है। तो ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में एस्किमो और सेमोइड्स जनजाति के बारे में बताया है। विषुवत रेखीय सघन वनों में पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति का उल्लेख किया गया है। उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थलों में बुशमैन जनजाति, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में मसाई और बद्दू जनजाति, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में किर्गिज और दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में भील, गोंड, संथाल और नागा जनजाति है वो पाई जाती है। बेटा अब हम बात करते हैं भी क्या हमें इस पाठ में इन सब के बारे में जानकारी लेनी है? नहीं, आपको आपके 12वीं क्लास के इस पाठ्यक्रम में इनमें से कुछ जो सिलेबस में जो आपके दी गई है उन्हीं जनजातियों की डिटेल है वो पढ़नी है। तो अब हम बात करते हैं भी इनमें से हमें किसके बारे में इस अध्याय में जानकारी है वो लेनी है। तो वो है बेटा, मैं यहाँ पर गोला कर रहा हूँ। एक तो आपके सिलेबस में एस्किमो जनजाति, दूसरी है बुशमैन जनजाति, तीसरी है भील जनजाति और चौथी है गोंड जनजाति। तो इसका मतलब इस अध्याय में हम इन 4 जनजातियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब मैं यूं कहूं भी इसके अंतर्गत यानी हमारा ये जो लेसन है इसमें हम टोटल
4 जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 जो जनजातियां हैं, इनमें से 2 जो जनजाति है उसका संबंध भारत से है, जो भील और गोंड जनजाति है, और 2 जनजातियां जो हमारे सिलेबस में हैं वो भारत से अलावा अन्य देशों में है, अन्य जगह पर है। तो इसलिए मैं कह देता हूं वहां विश्व की बात कर लेता हूं। यहां विश्व का मतलब भारत के अलावा के बारे में बात कर रहा हूं। तो 4 जनजातियां पढ़नी हैं, जिनमें 2 तो हम भारत के बाहर और 2 भारत के अंदर। तो भारत के अंदर जो पढ़नी है वो जनजातियां हैं अपने, एक तो है भील जनजाति और दूसरी पढ़ेंगे हम गोंड जनजाति, और यहां पर हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति और दूसरी पढ़ेंगे हम बुशमैन जनजाति। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम ये बात करें भी इनमें हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। तो बेटा इन चारों के बारे में हम एक तो इनकी जो शारीरिक विशेषता है वो तो पढ़नी है, इसके अलावा भी इन सब के निवास क्षेत्र, यानी ये कहां हैं, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। दूसरी, ये कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, चारों जनजातियों के बारे में। इन जनजातियों का सामाजिक व्यवस्था और इनका कल्चर क्या है, यानी इनकी समाज और संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे इसके अंतर्गत भी आज की जो हमारी आधुनिक संस्कृति है उनके साथ संपर्क में आने से इन पर क्या फर्क पड़ा, यानी आधुनिक संस्कृति से संपर्क वाली बात भी पढ़ेंगे भी, इनकी जीवन शैली में क्या फर्क आ रहा है। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, तो ये 4 पॉइंट तो हम चारों ही जनजातियों के लिए पढ़ेंगे। इसके अलावा इन 2 जनजातियों का, एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति का एक पॉइंट हम और भी पढ़ेंगे, और बेटा वो पॉइंट है वातावरण समायोजन, यानी ये एनवायरनमेंट में अपना एडजस्टमेंट किस प्रकार से करते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब एस्किमो और बुशमैन जनजाति के 5 पॉइंटों का अध्ययन करेंगे, और भील और गोंड जनजाति में हम 4 पॉइंटों का अध्ययन है वो इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। और परीक्षा में भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके भी, एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र बताएं, आर्थिक क्रियाकलाप बताएं, समाज संस्कृति के बारे में, या 2 जनजातियों का तुलनात्मक अध्ययन का भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे भील और गोंड जनजाति की तुलना है वो निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो हमें इसको समझकर आत्मसात करना है, एसिमिलेट करना है, ताकि ये चीज हमें लंबे टाइम तक याद रहे। तो ये था इस पाठ का थोड़ा सा सामान्य परिचय जो हम इस दूसरे अध्याय में विश्व की प्रमुख जनजातियों में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम बेटा चैप्टर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं चाहता हूं भी एक सामान्य जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए भी, कम से कम एक भूगोल का विद्यार्थी है उसको जब विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ रहा है तो उसे मानव प्रजाति के वर्गीकरण की एक सामान्य जानकारी अवश्य होनी चाहिए, ताकि इस अध्याय को समझने में उसे बहुत बड़ी सहायता मिल सके। तो अब हम बात कर रहे हैं मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के ऊपर। ये जो वर्गीकरण जो किया जाता है मानव प्रजाति का, ह्यूमन रेशियल का, इसका आधार होता है मुख्यतः बाहरी लक्षण। व्यक्ति के बाहरी लक्षणों के आधार पर उसे कुछ श्रेणियों में बांट दिया जाता है। इसके हिसाब से 3 प्रकार के विश्व के अंतर्गत मानव प्रजातियों के 3 बड़े समूह में
बांटा गया है। ये 3 नाम हैं, काकेशाइड या कोकेशियन प्रजाति, दूसरा है मंगोलाइड या मंगोल प्रजाति, और तीसरा है निग्रोइड या निग्रिटो प्रजाति। तो यानी विश्व को मुख्यतः 3 बड़े प्रजातीय समूह के अंतर्गत बांटा हुआ है। अब क्या है, थोड़ा थोड़ा सिर्फ नॉलेज के लिए ये आपकी बातें। कॉकेशाइड या कोकेशियन प्रजाति, इन्हें श्वेत प्रजाति भी कहा जाता है। श्वेत यानी गोरे, ये गोरा प्रजाति है, ठीक है, क्योंकि इनकी त्वचा का जो स्किन का जो कलर है वो गोरा होता है, श्वेत होता है, इसलिए इन्हें श्वेत प्रजाति भी कहा जाता है। और ये श्वेत क्यों है? क्योंकि इनकी त्वचा के अंतर्गत, आपको पता है त्वचा का जो रंग है वो पिगमेंट्स वर्णक के कारण होता है। इनकी त्वचा के अंतर्गत हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट्स है उसकी अधिकता होती है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स की अधिकता, वर्णक की अधिकता के कारण ये श्वेत यानी गोरे दिखते हैं, ठीक है। इनके जो बाल होते हैं, इनके बाल हैं वो घुंघराले होते हैं, घुंघराले बालों वाले होते हैं। इनकी जो नाक होती है वो पतली होती है, पतली नाक होती है, और लगभग ये विश्व में हर जगह थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाते हैं। अब बात करते हैं मंगोलाइड या मंगोल और निग्रोइड या निग्रोटो प्रजाति। इन दोनों की हमें इस अध्याय में जरूरत पड़ेगी। अब मंगोल प्रजाति होती है, इनकी जो स्किन है वो येलो होती है, पीली, तो इसलिए इन्हें पीली त्वचा वाली प्रजाति, और बाद में धीरे धीरे दूसरे प्रजातियों के संपर्क में आने से ये ब्राउन कलर भी इनके अंतर्गत आ गया, तब हमने कह दिया पीली भूरी त्वचा वाली बात। तो इनमें जो त्वचा का जो कलर है, स्किन का जो कलर है वो पीला क्यों है? इसका कारण है इसके अंतर्गत केरोटीन वर्णक होता है, केरोटीन। तो केरोटीन वर्णक के कारण ये पीले दिखाई देते हैं। इनके बाल घुंघराले हैं, लेकिन इनके जो बाल होते हैं मंगोल के वो सीधे होते हैं। इनका जो मुंह होता है वो चौड़ा है, इनका मुंह है वो चौड़ा होता है, ठीक है। इनका जो कहते हैं जो हाइट है वो मीडियम साइज होती है, जिसको हम कहते हैं मजला कद होता है, मीडियम हाइट के ये होते हैं। और अपने सिलेबस में जो हमें दी गई है एस्किमो जनजाति, जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, एस्किमो जनजाति है, उसका संबंध इसी मंगोल प्रजाति से है। तो अपने आप में एक प्यारा प्रश्न भी बन जाता है भी एस्किमो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो मंगोल या मंगोलाइड प्रजाति है ये। इनकी त्वचा पीली होती है केरोटीन वर्णक के कारण, इनके बाल सीधे होते हैं, इनका मुंह चौड़ा होता है, नाक मीडियम होती है, हाइट मीडियम होती है। तो इसका मतलब जो मंगोल के आगे, तो इसका मतलब एस्किमो में इस प्रकार के करैक्टर हैं वो पाए जाते हैं। अब बात करते हैं बेटा निग्रिटो या निग्रोइड प्रजाति पर। इनकी जो स्किन है वो ब्लैक यानी काली त्वचा होती है, काली भूरी कहते हैं, काली भूरी कलर की स्किन इनकी होती है। इसका कारण है इनमें जो वर्णक पाया जाता है वो होता है मेलेनिन। तो मेलेनिन वर्णक के कारण इनकी जो स्किन है वो काली या काली भूरी है वो होती है। और इनके जो बाल होते हैं ऊन जैसे बाल होते हैं, ऊन जैसे बाल इनके होते हैं, जैसे भेड़ों की ऊन, तो ऊन जैसे बाल इनके होते हैं। इनकी नाक है वो या तो चपटी होती है और या चौड़ी होती है, नाक चपटी या चौड़ी होती है। इनके होठ हैं वो मोटे होते हैं, यानी मोटे होठ, मोटे होठ, चपटी नाक वाली और ऊन जैसे बाल वाली और काली त्वचा वाली इस प्रजाति को कहा गया निग्रिटो प्रजाति या निग्रोइड कहा गया। अब हमारे पाठ्यक्रम में है बुशमैन जनजाति। तो बेटा बुशमैन जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है?
तो वो है बुशमैन जनजाति का संबंध बेटा निग्रिटो प्रजाति से है, निग्रिटो प्रजाति से। तो अब आपके ये बात समझ में आ गई होगी भी, जब हमारी किताब में हमारे अध्याय में इस बात का उल्लेख नहीं है तो हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बुशमैन और एस्किमो जनजाति हमारे सिलेबस में है। तो ये लाइन वहाँ आएगी आपको भी, एस्किमो का संबंध मंगोल प्रजाति से है, बुशमैन का संबंध निग्रिटो प्रजाति से है। तो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को कम से कम ये जानकारी तो हो भी, प्रजातियाँ मोटे मोटी प्रजातियाँ हैं वो 3 भागों में भी, श्वेत गोरी है, पीली भूरी त्वचा वाली है, काली भूरी त्वचा वाली, यानी लगभग बाहरी लक्षणों के आधार पर 3 तरीके के ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें कॉकेसाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड। तो उम्मीद करता हूं आज आपके ने इस पाठ परिचय से इस संपूर्ण पाठ की मोटी मोटी बातें आपने समझ ली होगी भी हम इस पाठ में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद बेटा।